5 कदम पीछे। पार्ट 2। आर्यन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर फर्श पर टिका था। शरीर सुन्न महसूस हो रहा था। आंखें धुंधली थीं, लेकिन एक बात साफ दिख रही थी। सामने बालकनी के दरवाजे पर सानवी की परछाई। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आर्यन को समझ नहीं आया कि कितनी देर बीत गई। फोन देखा, सुबह के 6 बज रहा। सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं, पर सानवी की परछाई वैसी ही थी, ठंडी, काली, निस्पंद। वो हिम्मत करके उठा। पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ रही थी। उसने बालकनी का दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली, पर तभी अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट आई। अब तुझे जाना होगा, वहां जहां कोई वापस नहीं आता। आर्यन पलटा, पर कमरा खाली था। उसने जल्दी से कपड़े पहने, लैपटॉप बैग उठाया और बाहर भागा। बिल्डिंग के नीचे रामलाल पहले से ही बैठा था। उसकी आंखों में वही डर था। क्या हुआ बेटा? रामलाल ने पूछा। आर्यन ने पूरा किस्सा बता दिया। रामलाल ने सिर झुका लिया। मैंने मना किया था, अब ये फ्लैट तुझे जाने नहीं देगा। तो क्या करूं? आर्यन की आंखें भर आईं। रामलाल ने धीमे से कहा, एक आदमी है, बाबा वासुदेव, मलाड के पास रहते हैं, वो ही मदद कर सकते हैं। दोपहर को अद्वैत आया। उसने देखा आर्यन का चेहरा उतरा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसने कहा, भाई तुझे हॉस्पिटल ले चलते हैं, तू बहुत बीमार लग रहा है। नहीं, मुझे मलाड जाना है, बाबा वासुदेव के पास, आर्यन बोला। अद्वैत हंस पड़ा। पागल हो गया है क्या? बाबा लोग बस पैसे लूटते हैं। प्लीज अद्वैत, मेरे लिए चल। आखिर दोनों मलाड के छोटे से मंदिर पहुंचे। वहां एक लंबी लाइन थी। घंटों बाद नंबर आया। बाबा वासुदेव ने जैसे ही आर्यन को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। 607 स्टर्लिंग हाइट्स। क्यों लिया बेटा वो घर? आर्यन का शरीर कांप गया। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर बोले, उस आत्मा को न्याय चाहिए, लेकिन अब वो न्याय चाहती ही नहीं। अब वो सिर्फ आग बन गई है। उसका शरीर मर गया, पर आत्मा नहीं मरी। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। अद्वैत खामोश था। बाबा ने कहा, तुझे उसके साथ जाना होगा, उसकी कहानी जाननी होगी, तभी मुक्ति मिलेगी। पर याद रख, यह रास्ता बहुत कष्टकारी होगा। रात 8 बजे वापसी। आर्यन वापस फ्लैट में आया। पूरे रास्ते उसकी सांसें अटक रही थीं। अद्वैत ने उसे कमरे तक छोड़ा। जाते जाते उसने कहा, भाई कुछ भी हो कॉल कर देना, मैं यहीं हूं। आर्यन ने लाइट ऑन की। कमरे में सन्नाटा पसरा था। उसने हिम्मत करके कहा, सानवी, मैं जानना चाहता हूं तेरा दर्द, प्लीज मुझे दिखा। कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवारों पर काले धब्बे उभर आए। धब्बे धीरे धीरे आकार लेने लगे। एक लड़की का चेहरा, उसकी आंखों में डर, दर्द और नफरत का तूफान। सामने टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो चलने लगा। उसमें सानवी थी, हंसती हुई, मॉडलिंग कर रही थी। फिर वही आदमी, अर्जुन, उसका बॉयफ्रेंड, वो उसे ड्रिंक दे रहा था। फिर सिगरेट। फिर एक और सीन, अर्जुन सानवी को मार रहा था, बाल खींच रहा था, उसे धक्का दे रहा था। आखिरी सीन, सानवी की लाश जमीन पर पड़ी थी और अर्जुन हंस रहा था। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी आवाज आई, अब तुझे अर्जुन बनना होगा। आर्यन चीख पड़ा, नहीं, मैं अर्जुन नहीं हूं। सामने शीशे में उसका चेहरा अर्जुन के चेहरे में बदल गया। वो डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी शीशे में सानवी का अक्स उभरा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, अब तेरा अंत होगा, जैसे मेरा हुआ।
रात 12 बजे अद्वैत की एंट्री। अद्वैत को कॉल आई। आर्यन की बस सांसों की आवाज आ रही थी। वो भागकर फ्लैट में आया। दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने लात मारकर दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन बेहोश पड़ा था। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। रात 3:15 बजे आत्मा का पहला हमला अद्वैत ने पानी डाला। आर्यन को होश आया। वो चिल्ला रहा था, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे अर्जुन समझती है। अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ा। शांत हो भाई, मैं यही हूं। तभी अद्वैत की पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। पर अचानक उसकी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ने लगी। अद्वैत ने दर्द से चीखना शुरू किया। आर्यन ने देखा, सानवी अद्वैत के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, होंठों से खून बह रहा था और उसकी उंगलियां अद्वैत की गर्दन पर जमी थीं। अगले ही पल अद्वैत का गला चटक गया। वो जमीन पर गिरा, आंखें खुली और चेहरा दर्द में जमे हुए। आर्यन की चीख से पूरा फ्लैट गूंज उठा। पर सानवी हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि खिड़कियों के कांच टूटकर जमीन पर बिखर गए। सुबह 5 बजे भाग्य का खेल। पुलिस आई। रिपोर्ट में लिखा गया, अद्वैत की डेथ स्ट्रेस अटैक से हुई। आर्यन को शक की नजरों से देखा गया, पर किसी ने सानवी को नहीं देखा। कोई देख भी नहीं सकता था। वो सिर्फ उसे दिखती थी जिसे वो दिखना चाहती थी। अब आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। बाबा वासुदेव की बात याद आई। उसकी कहानी जाननी होगी। उसने तय किया, आज रात वो उसकी पूरी कहानी जानेगा, और ये भी कि क्यों उसकी आत्मा सिर्फ इस फ्लैट में कैद है। लेकिन क्या वो जिंदा रह पाएगा?